नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्रेयांश वाजपेयी, मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्फ डेवलपमेंट कोच। आज हम बात करेंगे हाउ टू कन्विंस समवन। किसी को भी अपनी बातों से कन्विंस कैसे करें, किसी को भी अपनी बातें कैसे मनवाएं। तो इस बात को समझने से पहले, इस टेक्निक को जानने से पहले आपको एक स्टोरी को समझना होगा। दो छोटे छोटे राज्य थे, रीका और सोमानिया। उन दोनों राज्यों में बहुत दुश्मनी थी, दोनों युद्ध करने वाले थे, पर उन दोनों के पास इतनी सेना नहीं थी कि वो एक दूसरे से युद्ध कर सकें। और अगर युद्ध करते तो दोनों की सेना का ही लॉस होता और कुछ नहीं, किसी को कोई प्रॉफिट नहीं होता। इसलिए दोनों चाहते थे एक बड़ा राज्य उनकी मदद करे उनके कॉम्पिटिटर से जीतने में। मतलब सोमानिया चाहता था कि एक बड़ा राज्य उसकी मदद करे रीका से जीतने में, और रीका चाहता था कि हमारी मदद करे एक बड़ा राज्य सोमानिया से जीतने में। दोनों ये चाहते थे, पर रीका का एक राज्य दोस्त था, एक राज्य था सिम्बोलेशिया, जो रीका का दोस्त था। वो बहुत ही बड़ा राज्य था, उसने हाफ कंट्री पे रूल कर रखा था और हाफ कंट्री पे जर्मेनिया का राज चलता था, जो सिम्बोलेशिया का बहुत बड़ा दुश्मन था। रीका और सोमानिया दोनों सिम्बोलेशिया के पास गए कि आप हमारी मदद करो जीतने में, आप हमारी मदद करो लड़ाई में, ताकि हम एक दूसरे से जीत सकें। तो सिम्बोलेशिया ने उन दोनों को अपनी सभा में एक साथ बुलाया। पहले रीका राज्य ने अपनी बात रखी। रीका राज्य का राजा आया और सिम्बोलेशिया के राजा से बोला कि मैं आपका बहुत पुराना दोस्त हूँ, हमारे राज्य ने आपकी कई बार मदद की है, अब आपकी बारी है, आपको भी हमारी मदद करनी होगी इस युद्ध में, और हमें सोमानिया से जीत दिलानी होगी। हमें सोमानिया पे जीत चाहिए और आपको हमारी मदद करनी ही होगी, क्योंकि हमने आपकी कई बार मदद की है। फिर सोमानिया का राजा आता है, वो बोलता है कि मैं तो आपको नहीं जानता, मैंने आपके राज्य के बारे में बहुत सुना है कि आपका राज्य बहुत ताकतवर है, पर आपको एक नेवी की आवश्यकता है, नेवी आर्मी। जो हमारे पास वो नेवी आर्मी है, और वो नेवी आर्मी हम आपको दे देंगे। अगर आप हमारी मदद करो रीका से जीतने में, तो हम आपको अपनी नेवी आर्मी देंगे, जो यहाँ की मोस्ट पावरफुल नेवी आर्मी है, क्योंकि और किसी के पास नेवी आर्मी नहीं है। और आपको अगर जर्मेनिया से जीतना है और पूरी कंट्री पे अपना रूल करना है, तो आपको नेवी आर्मी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जर्मेनिया की नेवी आर्मी ही उसका वीक पॉइंट है। और आप चाहो तो हमारी मदद करके हम दोनों साथ में जर्मेनिया पे जीत हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमारी रीका से जीतने में मदद करोगे, तो हम भी आपकी मदद करेंगे जर्मेनिया से जीतने में, हम आपको अपनी नेवी आर्मी दे देंगे। इतना कह के सोमानिया का राजा चला गया, और फिर सिम्बोलेशिया की पार्लियामेंट में बात हुई कि किसका प्रस्ताव पारित किया जाए, मतलब किसका साथ दिया जाए युद्ध करने में। युद्ध में किसका साथ दिया जाए, सोमानिया या रीका का। तो ये डिसाइड हुआ सिम्बोलेशिया की पार्लियामेंट में कि वो सोमानिया का साथ देंगे। क्यों? अपने दोस्त को छोड़ के उन्होंने सोमानिया का साथ दिया, और सोमानिया युद्ध में जीत गया। सोमानिया ने युद्ध में जीत हासिल की। क्यों? सिम्बोलेशिया ने अपने दोस्त राज्य को छोड़ के सोमानिया की मदद क्यों की? क्यों उसने अपने दोस्त राज्य की मदद नहीं की और अपने दोस्त राज्य को हराने के लिए किसी और राज्य की मदद की? यही है कन्विंसिंग टेक्निक। क्योंकि जो रीका का राजा था, उसने सामने वाले को अपने एहसान गिना, ये बताया कि हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, हमने तुम्हें इतनी मदद की है, इसलिए तुम्हें भी करना है, ये तुम्हारा फर्ज है। किसी को भी फर्ज वर्ज की बातें अच्छी नहीं लगती। ऑर्डर्ड वे में कुछ भी किसी से कहा जाए, वो उसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप उसे ऑर्डर दे रहे हो। इसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट सोमानिया का जो राजा था, उसने सिम्बोलेशिया के राजा को ऑफर दिया, उसने उसके इंटरेस्ट की बात की, उसके नीड की बात की, क्योंकि सिम्बोलेशिया की नीड थी कि उसे नेवी आर्मी चाहिए, और सिम्बोलेशिया का इंटरेस्ट था कि वो जर्मेनिया से युद्ध में जीते। और यही
बात सोमानिया ने यूज़ की और सोमानिया ने उसको ये ऑफ़र दिया कि वो उसे नेवी आर्मी देगा, अपनी आर्मी देगा ताकि वो जर्मेनिया से जीत सके। इसके बदले में उसको सोमानिया की मदद करनी होगी रिका से जीतने में। इसमें सोमानिया के राजा ने विन विन सिचुएशन क्रिएट की कि आप भी जीतो हम भी जीतें। इसमें ज़्यादा फ़ायदा सिम्बोलिशिया का हो रहा था। अगर आप सामने वाले को उसके इंटरेस्ट की बात बताओगे, उसके कंसर्न की बात बताओगे, उससे कंसर्न रहोगे और उसकी नीड को पूरा करोगे, देन कोई भी आपकी बात को टाल नहीं सकता या काट नहीं सकता। आपकी बात सब मानेंगे क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट है, उनकी नीड है और उनका कंसर्न भी है। सामने वाले से कंसर्न रखो, उसकी नीड को समझो और उसके इंटरेस्ट को समझ के उससे अगर आप बात करोगे, अपनी बात रखोगे उस टाइप से, तब कोई भी आपकी बात नहीं काटेगा और आपकी बात सब मानेंगे। आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो। यही है द कन्विंसिंग टेक्निक। इसी के साथ थैंक यू एंड डेवलप योरसेल्फ।